गुरुजी, गुरु से लिया हुआ नाम बड़ा है कि गुरुजी बड़े हैं? भगवान का नाम बड़ा है, गुरुजी भी बड़े हैं। गुरुजी ने नाम दिया है तो भगवान का नाम जपो और गुरु में श्रद्धा रखो। गुरुजी, जैसे गुरुजी ने अगर कोई सेवा दी हुई है तो वो सेवा हमें पहले करनी चाहिए या जो गुरुजी ने नाम दिया वो पहले जपना चाहिए? सेवा, सेवा पहले। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा पढ़ने का तो मन बहुत करता है, लेकिन कुछ याद करते हैं तो याद ही नहीं होता। याद नहीं होता? यस, याद होता है फिर भूल जाते हैं। तो याद करना पड़ेगा बेटा, करो। बहुत याद करते हैं, भूल जाते हैं। नहीं नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। भूल जाते हैं, कोई बहाना नहीं है। चलो शांति से बेटा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बैठिए मैया आए। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, जैसे उसने बोला कि गुरु का नाम लेना ज़्यादा अच्छा है कि जो पापा का दुकान में बैठना ज़्यादा अच्छा है? भगवान गुरुजी का नाम, भगवान का नाम जपते हुए दुकान पे बैठो, काम करो। जैसे गुरुजी सेवा करवा के यहाँ ले आए इलाहाबाद, अब दुकान छोड़ के आए हैं तो यहाँ आए इलाहाबाद, दर्शन कर लो, ये भी जरूरी है। तीर्थ व्रत करना भी जरूरी होता है। सारी जिंदगी दुकान ही तो है। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। जय श्री राम। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हमें दीक्षा लेना है। दीक्षा देंगे परसों सुबह 9 बजे। तो चले जाएंगे गुरुजी, आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा, हाँ दे दीजिए तो ठीक तो है। आज नहीं, अभी तो नहीं होगा, फिर कभी आ जाना, वृंदावन आ जाना। ऐसे नहीं होता चलते हम चलते। पढ़े लिखे नहीं है गुरुजी, हम बहुत परेशान है, बताइए। तब तक आप हमको। श्रीमन नारायण का जाप करो। श्रीमन नारायण जप। हाँ गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। सर मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? यस, इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा। आपका प्रवचन बहुत सुनता हूँ। अच्छा। हाँ सर, 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। हाँ, 1200 आदमी बैठते हैं उसमें। तो चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं नहीं नहीं, प्रतिबंधित है। हाँ हाँ। तो अच्छा, उसमें ब्रेक व्रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। हाँ सर, कोहरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बिना देखे कैसे चलती है गाड़ी? हाँ जी, बिना जब दिखता नहीं है तो कैसे चलती है? सिग्नल के भरोसे चलते हैं, सिग्नल देखते हैं सिग्नल के भरोसे, उसी में। अच्छा ये बताइए, जो रेलवे ट्रैक होता है, हाँ जी, पटरी होती है, उन्हें चेक करता रहता है कोई कि नहीं बीच से कोई काट के भाग जाए? नहीं नहीं सर, स्टाफ लगे रहते हैं सब। आरपीएफ रहती है, इंजीनियरिंग विभाग रहता है, सब फुट प्लेटिंग करता रहता है। कई बार ना कोई काट के भाग गया आतंकवादी तो? ऐसा बहुत कम ही हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्टाफ लगा रहता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो चाहे जंगलों में हो चाहे कहीं भी स्टाफ रहता है? पूरा स्टाफ, सब वर्क सबका अलग अलग है, सब उस पे वर्क करता रहता है। मतलब वो पटरी चेक करते रहते हैं? यस यस यस, हमेशा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है? यस यस। कहीं कोई स्क्रू ढीला चल रहा है तो उसको भी टाइट करते हैं? टाइट करता रहता है, स्टाफ लगा रहता है। अच्छा। उसी सहारे पे हमारा इंडियन रेलवे चलती है। देखो रेलवे जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, उसे भी देखना पड़ता है। नहीं कोई बीच से आरी से काट के चला जाए तो ले ट्रेन तो गई। सही है, अच्छी बात है ये। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी बस आपके दर्शन करने आए, हमारा कोई क्वेश्चन या प्रश्न नहीं है आपसे। चलो खुश रहो। सब बैठो। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई काम करते हैं तो घर में जितने लोग होते हैं सब कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं। तो गुरुजी मेरे अंदर डर बैठ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी क्या करें? काहे नहीं कर पाओगे? सब कर लोगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं कर पाओगे वो गलत कहते हैं। गुरुजी आप उनकी बातों पे ध्यान ना देकर आप बस अपना कर्म करते रहो। और गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है। क्या? गुरुजी जैसे मेरा अभी पढ़ाई मन नहीं लगता है, सब लोग कहते हैं कि पढ़ने से ही सब कुछ है, तो गुरुजी सच है कि नहीं? पढ़ाई जरूरी है बेटा, पढ़ना चाहिए। गुरुजी मेरी ऐसी परिस्थिति है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों, क्या परिस्थिति है? गुरुजी मेरी माँ नहीं है और पापा मेरे मतलब एक्सीडेंट हो गया था माँ के जाने के बाद, तो भाई मेरे थोड़े अच्छे नहीं, मतलब गलत काम में चले गए, तो मैं ही कमाता हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। गुरुजी कैसे पढ़े, घर का भी देखना है। तो घर पे और कौन है, किसके लिए कमाते हो? गुरुजी मेरे पापा है, बीमार है, तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। अच्छा, पापा बीमार रहते हैं आपके? हाँ, और माँ है नहीं।
तो पिताजी चल फिर नहीं पाते? गुरुजी मतलब आते जो एक्सीडेंट जब हुआ था तो आंतों में उनके दिक्कत आ रही, तो डॉक्टर बोला जब तक कि आंतें खुलेंगी नहीं तुम ऐसे बीमार रहोगे। तो आप क्या करते हो? गुरुजी मैं शॉप पे कहीं अभी काम करता हूँ, अभी तो माघ मेला चल रहा है। तो कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी मतलब रोज का नहीं, महीने का बताया, मतलब 7,000 8,000 ऐसे ही कमाते, 2 दिन 250 300 ऐसे दिन का। बेटा लेकिन आपकी उम्र पढ़ने की है। गुरुजी बड़ा भाई तो है लेकिन वो अब मतलब माँ तो है नहीं, तो ननिया मतलब जो भी है तो उनके किसी के बहकावे में आके वो बात नहीं सुनता है पापा की मेरे, तो हम ही को करना पड़ता है। आपका बड़ा भाई करता क्या है? बड़ा भाई मतलब क्या कहते हैं, पापा और उनके में अनबन, पापा की बात नहीं सुनता है। तो गुरुजी पापा मतलब पापा मेरे थोड़े चिड़चिड़े हो गए तो थोड़ा अशब्द बोल देते हैं उनको। आप अपने बड़े भाई को लेके आना, उसको समझाएंगे, वो कमाया करे और आप पढ़ा करो। उसको लाज लाए हो उसको? नहीं गुरुजी मैं अभी बहनों के साथ आया हूँ अपने। तो आपकी बहनें हैं? हाँ है ये। बात कराओ बहनों से। राधे राधे गुरुजी। जी जी ये मेरी मौसी का लड़का है। तो आप अपने ये मौसी के लड़के भाई को समझाओ कि वो काम किया करे, वो कमाया। नहीं सुनता गुरुजी, उसको बस दिन भर बाल सहलाना, इधर घूमना उधर घूमना, बस और कुछ। कितने साल का है वो? 18 साल का है। वो नहीं पढ़ा लिखा? नहीं वो भी नहीं पढ़ता है। तो आप लोग उसको लेके आना, कल मेरे से बात कराना। ठीक है गुरुजी। जी जी अगर आप बोलेंगे तो शायद वो आ जाएगा। कल यहीं आके बैठना जहाँ आज बैठे हो। कल ठीक है उसको गुरुजी। प्रश्नोत्तरी में लाना। ठीक है गुरुजी। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से भाग के आए हैं। भाग के आ गए? हाँ क्यों? बस किसके लिए भागे? ऐसे ही। किसके वो लिए भागे? भाई मेरे को बार बार गाली देता है ना, खराब खराब, इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है? कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया है। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। बेटा भागते नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। भाई गाली देता है, कोई बात नहीं। आप कमाते हो, कुछ काम करते हो? हाँ क्या? खेती करते हैं। तो खेती करो, पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। आपकी भी शादी होगी, यहाँ से भागोगे, कहाँ जाओगे भाग भाग के? भाई बार बार गाली देता है ना, इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के अपने पास रखो, हाँ, वही- अपने माँ बाप की सेवा करो, वही करते हैं गुरुजी। बस। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा ये सवाल था गुरुजी बोलो बोलो। कि कहते हैं कि गुरु के बिना दान कराना जो होता है, बिना गुरु के दान नहीं माना जाता है, इसका हाँ, क्या मतलब है? गुरु जरूरी होता है जीवन में। हाँ जी। बिना गुरु के सही मार्ग नहीं मिलता। राम जी ने भी गुरु बनाए वशिष्ठ जी को, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए। तो गुरु जरूरी है, बिना गुरु के समर्पण के फिर आगे रास्ता नहीं सूझता। जी मैं दान तो करता हूँ पर मेरा कोई वो मतलब नहीं पड़ता है गुरु। नहीं, आप कथाएं सुनते रहो। हाँ जी। गुरु जो आपको अच्छे लगे उन्हें गुरु बना लीजिए। ठीक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी बुरा बुरा ख्याल क्यों आता है? आने दो ख्याल बुरा बुरा, हाँ आने दो ख्याल। तब भी कुछ भी खाली बैठे रहते हैं, अजीब अजीब सा ख्याल तो आता है। खाली मत बैठा करो, जब भी बैठा करो भगवान का नाम जपना स्टार्ट कर दिया करो। तब भी कितना भी ले तो आता ही रहता है। आने थोड़ा दो, बहुत। वो आ नहीं रहा है, भगवान का नाम लेने से जा रहा है बुरी बातें, बुरा ख्याल। नाम जपो, मन लगा के कथाएं सुनो, अपना काम अपने को बिजी रखना चाहिए। जी गुरु जी। किसी ना किसी काम में लगाए रहो। जब समय खाली हो तो भगवान का नाम जपने में बिजी हो जाओ। खाली दिमाग शैतान का, खाली रहोगे तो वो गलत विचार आएंगे। तो अपने को बिजी रखो। जी गुरु जी। रखेंगे। धन्यवाद गुरु जी। निंदा चुगली में बिजी ना कर लेना। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आपको देख के दिल खुश हो गया। अच्छा गुरुजी एक चीज बताइए, ये तुलसी का माला जो पहनते हैं वो कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए? ऐसे तुलसी की माला ले लो दुकान से। हाँ भगवान को स्पर्श कराओ। हाँ और ऐसे ऐसे करके हाँ ठीक है, ऐसे पहन लेना। गुरुजी। और और आप क्या? और कुछ
पीछे स्क्रू वाला हो तो स्क्रू खोल के पहनना है इसे। ठीक है, और क्या, बस ठीक है गुरुजी, आपको देख के दिल खुश हो गया। राधे राधे। खुश रहिए। यहाँ भी ले आना माइक बेटा। हाँ चलो ले लो, बात करो। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे। आओ बोलो। बाके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया, सवाल क्या है? सवाल कुछ भी नहीं महाराज जी, आपका विचार, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है निर्मल। आज हम घर जाने वाले थे, हमारा घर लेडियारी है, लेडियारी बाजार जो खीरी के आगे पड़ता है, लेकिन हम बस से उतर आए, हमारे नारायण जी हमको मिल गए, हम वहाँ से चले आए। हमारे फूफा ससुर के लड़के टेंट लगाए हुए हैं, तो वहीं स्नान करने आए थे, इसलिए आज से हमको मुलाकात करना था श्री नारायण से, गोपाल जी से, तो हम आ गए। हमारा आज मन भाव विभोर हो गया, एकदम खुशी के मारा हमारा दिल एकदम गदगद हो गया है महाराज। चलो गदगद ही रहना चाहिए। तो बस से, चलती बस से उतर आई कि रुकी बस से उतरी? नहीं नहीं, बस को रुकाए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। चलो अच्छा है, रुका के उतरी। चलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। बोलो बोलो। गुरुजी हम शंकरगढ़ से हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से। अच्छा। ये हमारी धर्म पत्नी है, इनको जो है आज 25-30 साल से जो है नींद नहीं आती इनको। सोते ही नहीं है? हाँ, 2 घंटे 3 घंटे सोती है, बस हो गया। कौन मैया? हाँ। कहाँ है, बात कराओ। ये इधर नहीं। हेलो। हाँ मैया। हाँ गुरुजी राधे राधे। काहे नहीं सोती हो? अरे इधर नहीं नींद आती, 1-2 साल से तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो क्या नींद आती ही नहीं है? हो गया 1-8 घंटे सोते हैं, नींद ही नहीं आती है। बाकी क्या करती हो? मन पता नहीं, मन में कुछ चलता नहीं है वैसे। नहीं तो जब नींद नहीं आती तो क्या करती हो? हो गया लेटे रहते हैं, लेटे रहते हैं। काहे लेटे रहती हो मेरी माँ? अच्छा है नींद नहीं आती, भगवान का नाम जपा करो, आपको जल्दी भगवान मिलेंगे, क्योंकि आपका दिन का भी जाप, रात का भी जाप। जब दुनिया सोएगी तब आप जागोगी। भगवान का नाम जपा करो। और इसे भजन करते हैं मंदिर में। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो सो ही जाना है सबको। अच्छा है कि आप नहीं सो रही हो, तो भगवान का नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ठीक है। तो नाम जपोगी कि नहीं? जपेंगे। क्या जपोगी? श्रीमन नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। सीताराम। सीताराम। यही जपा करो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमें ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि जो सारे भी कर्म होते हैं वे प्रभु के मर्जी से ही होते हैं, परम पिता परमेश्वर के ही मर्जी से होते हैं। तो जो इंसान एक सारा कर्म करता है तो क्या उन्हीं की मर्जी से होते हैं? देखो, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपकी भी इच्छा है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं। कोई बलात्कार करता है तो भगवान थोड़ी कहते हैं। आपकी अपनी भी तो बुद्धि है सही गलत का निर्णय लेने के लिए, है कि नहीं? हाँ है। आपकी अपनी बुद्धि है, तो आप यदि गलत करोगे तो उस गलती की जिम्मेदार आप कहलाओगे, सही करोगे तो सही के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि आप पागल होते, मेंटल होते, तो फिर मान लिया जाता कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है तो भगवान का है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई बुद्धि तो थी नहीं। पर अभी तो आपकी बुद्धि है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई, भगवान की कि आपकी? ठीक है, पर लेकिन गुरुजी ये कहा जाता है कि जो ये माया रूपी संसार है उसमें फंसे हुए हैं हम लोग, तो इसके निकलने के लिए तो हम अपनी बुद्धि से निकल सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। पर लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि ये संसार में जितने भी काम हो रहे हैं सब प्रभु की ही मर्जी से होते हैं। एक पत्ता भी हिल रहा है तो वे भी प्रभु की ही इच्छा होगी, तभी वो हिल रहा है। तो अगर एक इंसान पूजा पाठ करता है, उसके कर्म पूर्व, जैसा हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, जो भी एक इंसान है जो भी एक कर्म करता है वे पहले से ही उसके पूर्ण कर्म जो किया है उस पर निर्धारित होकर वैसे ही कुल में हुए जन्म लेता है। उसी आधार से उसे आगे कर्म करने चाहिए उसे अपने जीवन उद्धार करने के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आप कह रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, ये ज्ञान जो है तो सही कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं है।
सबके लिए है? अब पता नहीं गुरुजी, इसीलिए सुनो। तो पूछने आए हैं। परमाणु बम बनाने की इजाजत सारे देशों को है? अब बनाने को बना सकते हैं, पर लेकिन अमेरिका रोकता है, यूएस। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों के अधिकारी सब नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो रोज धमकी देता रहता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास यदि पावर चला जाएगा तो वो शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? ये ज्ञान किन के लिए है? अब जैसे चोर को पता लग गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करके आ जाता है और बोल देता है ये तो भगवान की मर्जी है। बलात्कारी बलात्कार कर लेता है, बोल देता अरे भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये ज्ञान इन मूर्खों के लिए था ही नहीं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, सदाचारी है, धर्म पर चल रहा है। जैसे मैं किसी की चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, झूठ नहीं बोलता, तो अब मेरे लिए ये बात लागू होगी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे जीवन में आने वाला सुख, आने वाला दुख, मैं यही मानता हूं कि ये भगवान की मर्जी है ना। जब आपको ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि झूठ बोलना पाप है, दया करना चाहिए, सदाचार का पालन करो, जो सदाचारी है, जो सही रास्ते पर है, उसके लिए ये ज्ञान है कि भैया हमारे जीवन में जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, तो उन्होंने मान लिया कि भैया ये भगवान की मर्जी है, मैं किससे कहूं। तो जो समझदार है वो दोष नहीं देता भगवान को, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जो मूर्ख है वो भगवान को दोषी बनाता रहता है। इसलिए कुछ ज्ञान है जो सबके लिए नहीं है। माया और इन प्रश्नों का उत्तर कथा में हम विस्तार से देते हैं। आप रेगुलर कथाएं सुनेंगे ना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। माया क्या है? मम माया दुरत्यया। माया के बारे में कथा में आना, एक दिन हम समझाएंगे माया किसे कहते हैं। ठीक है गुरुजी। तो बात समझ में आई? एक्चुअली ये ज्ञान सबके लिए। आप चोरी करते हो? नहीं। आप झूठ बोलते हो? नहीं। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, तो आपके लिए ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब आपके जीवन में कोई सुख आए और कोई दुख आए तो ये मान लेना कि भगवान की मर्जी है। जैसे गुरुजी, हमें आज मैं अपने रूम पे था, मैं विद्यार्थी हूँ यहाँ पे, और मैं अपने रूम में था और मेरा कहीं से भी मन नहीं था कि मैं संगम घूमने आऊँगा या यहाँ पे आपसे मिलने के होगा। पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई योग होगा जो आपसे मैं बात कर सकूं, और ये जो चीज़ हुआ ये कोई भगवान की ही कृपा से हुआ होगा। तो ये ऐसी मेरी धारणा रहती है। या मेरे साथ जो अच्छा चीज़ हुआ या फिर गलत ही हुआ, ये यहाँ तक कि अगर एग्जाम में मैं पास हुआ फेल हुआ तो ये मैं मान के आप देखो, एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी करो, मेहनत पूरी करो, कार्य पूरा करो, पास होना ना होना ईश्वर पे छोड़ दो। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, बस आप कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, आएंगे। आशा रख पगले आएगा, मायका आएगा। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सबको चाहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि सब मेरे साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, इस संसार में कोई किसी के साथ अच्छा क्यों करना चाहेगा? स्वार्थी दुनिया है। आप अच्छा करिए पर उम्मीद मत करिए कि आपके साथ अच्छा होगा। आम सबको फल देता है, पर दुनिया तो उसे डंडे मारती है कि नहीं, पत्थर फेंकती है कि नहीं। अच्छाई देने वाले को दुनिया हमेशा उंगली उठाती है, बुराई करती है। जी महाराज। अच्छाई की तरफ ही पत्थर लाठियां हैं, बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर नहीं फेंके। इसलिए आप अच्छा करते रहो, अच्छा करके भूल जाओ। जी महाराज। और भूल जाने के बाद आपकी अच्छाई को भगवान याद रखेंगे, वो नहीं आपके साथ बुरा होने देते। आप अच्छा करो, भूल जाओ। इनसे उम्मीद ना करो दुनिया वालों से। आप लोग उम्मीद क्या करते हो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम भी हमारे साथ अच्छा करना। नहीं होता। अरे बेटा के साथ माँ बाप कितना अच्छा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, नहलाते धुलाते, तेल मालिश सब करते हैं माँ बाप, पर वही बेटा बड़ा होके अपनी लुगाई लेके भाग जाता है। माँ बाप को देखता भी नहीं है, माँ बाप को भोजन मिला के नहीं,
एक बार भी नहीं पलट के। तो इससे अच्छा माँ बाप से बड़ा परोपकारी कौन होगा। लेकिन उस बेटे जिसने माँ बाप को छोड़ दिया, उससे बड़ा दोगला गद्दार नमक हराम कौन होगा। तो इस दुनिया में परोपकार करने वाला उपकार भूल जाता है, इसलिए भूल जाने दो दुनिया को उपकार, लेकिन आप करते रहो। यदि आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। बोले गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन तब भी मेरा मन दुखी रहता है गुरुजी। शादी हो गई? जी गुरुजी हो गई। बच्चे हैं? जी गुरुजी। तो दुखी क्यों हो? यही पता नहीं चलता कि मन दुखी कह रहता है गुरुजी। कमाते हो? जी हम सर्विस करते हैं गुरुजी। तो किस बात से दुखी हो, कारण? यही पता नहीं चलता कि मेरा मन एनी टाइम दुखी रहता है गुरुजी। इसका कारण ये है कि आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई कामना है? जी गुरुजी है। क्या कामना है? ये तो पता नहीं चलता है गुरुजी क्या कामना है। यदि वो कामना समाप्त हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे। इच्छाएं हमें दुख देती रहती हैं, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये आ जाए। ये कामनाएं हमें रुलाती रहती हैं। हम कामनाओं के पीछे सारी जिंदगी भागते हैं, ये और मिल जाता, ये और हो जाता। इन्हीं के पीछे भागते भागते जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए जितना है उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो है बहुत है, औरों से बहुत ज़्यादा दिया है विधाता ने आपको, इसलिए इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जी गुरुजी। ठीक है, और भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। हम किसके हैं? और भगवान के। हम किसके हैं? भगवान का। और भगवान हमारे। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो बस। और कहते हैं गुरुजी जब तक माता पिता रहते तब तक कोई तीर्थ नहीं करना चाहिए गुरुजी। क्या नहीं करना चाहिए? तीर्थ कोई नहीं करना चाहिए जब तक। नहीं करना चाहिए तीर्थ? माँ बाप को लाओ, तीर्थ कराओ, माँ बाप को भी कराओ, खुद भी करो। श्रवण कुमार ने माँ बाप को तीर्थ कराया कि नहीं, कंधे पर बिठा के? जी। फिर आप भी कराओ अपने माँ बाप को, माँ बाप को भी कराओ, खुद भी करो। तीर्थ क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ये मेरा मन दुखी नहीं, इसके लिए क्या करना होगा गुरु? समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। और इच्छाओं, कथाएं सुना करो। रोज कथा सुनते हो? जी आपका सुनते हैं। रोज कथा सुनो, धीरे धीरे आपका दुख समाप्त होगा। और नाम जप किया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जपते हो भगवान का? जी जपते हैं गुरु जी। नाम जपो, कथाएं सुनो, नाम जपो, समर्पण करो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ। ठीक है। ठीक। अब इस तरफ भी ले आना बेटा माइक, इस तरफ। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी बोलो। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ हाँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे भागता रहता है। पता नहीं क्यों पूजा पता नहीं मैं किधर चला। ए भैया मन लगाओ, लगता नहीं है। मन बड़ा दुष्ट है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। कब होगा? करने से। करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। महाराज हाँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। देंगे, परसों सुबह 9 बजे आ जाना। इस तरफ ले आना माइक। बोलो बेटा। गुरुदेव जय श्री राम। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ